ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसर्गं मेघवर्णं शुभंगम। युगों युगों से बहती इस गंगा ने न जाने कितनी तपस्याओं को मान और कितनी आस्थाओं को वजूद दिया है। ओम नमामि नमामि गंगे गंगे वंदः वंदः दिव्य दिव्य त्यार्थे त्यार्थे अस्ति प्रवाह। अस्ति प्रवाह। न जाने कितने जन्मों का अभिषेक किया है और न जाने कितनी विदाइयों को अर्थ, सम्मान और दिशा दी है। जो हाथ मेरे सर पर था, जो हमेशा मुझे सुरक्षित महसूस कराता था, वो हाथ मेरे सर से उठ गया। जो ताकत मुझे हर वक्त ये यकीन दिलाती थी कि ज़िंदगी में अगर कभी मेरे कदम डगमगाए भी तो कोई है जो मुझे संभाल लेगा, वो ताकत कहीं चली गई। अपनी हर तकलीफ़ में, अपनी हर खुशी में जो सबसे पहला फ़ोन नंबर मेरे जहन में आता था, वो फ़ोन नंबर बंद हो गया। अभी कुछ समय पहले मेरे पिताजी का निधन हो गया। पर ये जीवन का चक्र है, जो आता है उसे जाना भी होता है, और इस बात को जितनी जल्दी हम अपना लें उतनी जल्दी शायद शांति मिलती है। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार अगर जाने वाले की अस्थियां गंगा में बहाई जाएं तो जाने वाले की आत्मा को शांति मिलती है। तो आज मैंने और मेरे परिवार ने अपना वो फ़र्ज़ निभाया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे पिता जहाँ कहीं भी हैं, शांति में हैं। ये महज गंगा का पानी नहीं, एक विश्वास है जिस पर हमारा विश्वास खड़ा है। जैसा सदियों से तू करती आ रही है, आज मेरे कांधों से मेरी जिम्मेदारी लेकर मेरे मन में शांति का आभास कराने के लिए मां गंगा, तेरा अनेकों अनेकों धन्यवाद और अभिनंदन। इस कड़ी में धर्म को कर्म के साथ जोड़ूंगा, होऊंगा हर की पौड़ी के एक लंगर में शामिल। देखूंगा कैसे हरिद्वार में हो रहा है रामायण जैसी पौराणिक कथाओं का दीवारों पर आकर्षक चित्रण। बहुत बहुत खूबसूरत। होगी मुलाकात डायरेक्टर जनरल नमामि गंगे से, जो मुझे बताएंगे कि किस तरह से नमामि गंगे कर रही है गंगा का बचाव। गंगा जी कैसी हैं, हम और आप नहीं, जो उसके अंदर रहने वाली मछलियां हैं, जो डॉल्फिन है, वो बताएं कि यस अब हमारे लिए अच्छा माहौल है। जानूंगा कि क्यों सिद्ध संत के आश्रम में पाली गई गायों का दूध नहीं लिया जाता। तो हम सेवा ही करते हैं, चाहे वो बैल हो, गाय हो, कुछ भी हो। जानूंगा एक प्राचीन गुरुकुल का समृद्ध इतिहास। महात्मा गांधी जी 3 बार यहाँ पर आए जी पंडित मोतीलाल नेहरू जी आए। जी। मेरा अगला पड़ाव है हरिद्वार। हरिद्वार और ऋषिकेश की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। राजीव जी, आपका ओरिजिनल राजस्थान में गाँव? कालंदरी, जिला सिरोही। जिला सिरोही जी। पूरा भाई खाता है यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। पर जाने से पहले एक बात ज़रूर जानना चाहूँगा आपसे कि ऐसा क्यों मानना है हमारे हिंदू धर्म में कि अगर किसी के जाने के बाद उनकी अस्थियों का विसर्जन गंगा में हो तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है। श्री भागीरथ जी महाराज ने राजा सगर के 84 लाख पुत्रों को मोक्ष के लिए माँ भगवती का अवतरण हुआ, और माँ भगवती में अस्थि प्रवाह करने से जीव को मोक्ष प्राप्त होता है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा
कि आप जब यहाँ पर आते हैं तो सिर्फ अस्थियाँ विसर्जित करके नहीं जाते, आप यहाँ से गंगा का ऋण भी लेकर जाते हैं। ये तीर्थ भूमि हजारों साल पुरानी है। कई परिवर्तनों के बावजूद भारत की आत्मा का स्वरूप यहाँ आज भी विद्यमान है और हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए हरिद्वार आते हैं। इस क्षेत्र में पूर्वजों की आत्मा के उद्धार के लिए अन्नदान का विशेष महत्व है। अपने पिताजी की अस्थियां गंगा में विसर्जित करके मैंने धर्म की प्रक्रिया तो निभा ली और मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, पर खुद अपने मन की शांति के लिए मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि किसी को सच्ची श्रद्धांजलि धर्म से नहीं कर्म से दी जाती है। ये लंगर पिछले 50 सालों से हरिद्वार में गरीबों को, भक्तों को, श्रद्धालुओं को अन्नदान करता आ रहा है और मैं यहाँ सेवन के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आया हूँ। आशुतोष जी, नमस्कार राजीव जी। मुझे ये मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये दरअसल हिंदू धर्म की मान्यता है कि अपने पितरों की स्मृति में लोग अन्नदान करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आज आप जब ये कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपके पितरों को भी उतनी ही शांति मिलेगी और मोक्ष प्राप्त होगा। सेवा वो कर्म है जिससे धन तो नहीं मिलता, लेकिन जो मिलता है उसे धन खरीद भी नहीं सकता। दुआ और सुकून। कोरोना काल में हरिद्वार में बहुत सारे प्रदेशों के यात्री फंस गए थे। जी, उस दौर में भी हम लोगों ने यहाँ लगभग 2000 लोगों को प्रतिदिन भोजन वितरित किया। यही गुजारिश है मेरी आपसे भी। धर्म का पालन तो आप करते ही हैं, साथ साथ में अगर कर्मों का पालन भी करेंगे तो शायद जो सुख शांति की हम तलाश करते हैं वो निश्चिंत ही मिल जाएगी। कहते हैं हरिद्वार से हिंदू धर्म के 4 धाम की यात्रा शुरू होती है। आगे है हरिद्वार को स्वच्छ रखने के प्रयास में कैसे हो रहा है रामायण जैसी पौराणिक कथाओं का दीवारों पर चित्रण। तुम्हारे जैसे युवा अगर इस तरह की सोच रखें तो कितना कितना बदलाव आए। जानूंगा कैसे गंगा के बचाव में आ रहा है एक सकारात्मक बदलाव। लगभग हमने 5 साल में कैपेसिटी को डबल कर दिया है। हरिद्वार को सुंदर और स्वच्छ बनाने में कई एनजीओ जुटे हुए हैं। यहाँ कलाकार अपनी कूचियों से दीवारों पर जहां रंग भर रहे हैं, वहीं रामायण जैसी पौराणिक कथाओं का दीवारों पर चित्रण यहाँ से गुजरने वालों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हमने इस रामायण की शुरुआत प्राचीन इतिहास में हमारी जिस तरीके रामायण है उस तरीके से इस रामायण को शुरू किया है। तो अगर किसी ने रामायण नहीं पढ़ी हो तो वो ये आके अगर देख ले तो उसे रामायण का सार समझ में आ जाएगा। तो एक कैनवास बनाया है पूरी दीवार को। कोशिश हम यही कर रहे हैं कि आदमी जब ब्लैंक दीवार के आगे से निकलता है तो उसका दिमाग भी ब्लैंक हो जाता है। बिल्कुल और जब रंग बिरंगी दीवारों में कुछ सीखता हुआ जाता है तो इसको कैनवास की तरह देखता है और देखता है कि हमारे धर्म और हमारा अध्यात्म में क्या क्या सिखाता है। और साइड में हम एक वॉकिंग ट्रैक दे रहे हैं। हम ये ट्रैक इस तरीके से भी डेवलप कर रहे हैं कि लोग अपने घर से अपने बच्चों को लेके आएँ, शाम को एक इवनिंग वॉक कराएं और दिखाएं कि हमारी रामायण में क्या क्या था। तुम्हारे जैसे युवा अगर इस तरह की सोच रखें तो कितना कितना बदलाव आए। तो आओ जरा देखें कलाकार कैसे अपनी कला को दीवार पर उतार रहे हैं। तो राजीव जी, हमारा प्रयास भी यही रहता है कि हम लोकल आर्टिस्ट को और लोकल जो हमारे कला करने वाले लोग हैं उनको हम ज़्यादा फोकस करें और ज़्यादा काम उन्हीं के माध्यम से करें। अब ये लोकल नहीं रहेंगे क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां ले जाएंगी। कितने साल लग गए? सर अभी पिछले 1 महीने से इसका काम हमने शुरू किया था। ये पूरा का पूरा दीवार 1 महीने में जी सर जी। कितने लोग काम करते हैं साथ में? लगभग 6-7 बंदे हैं इसमें। ये चेहरे जो बनाते हो ये हर जगह पे एक जैसे ही लगते हैं। जी। तो उसका कोई फॉर्मेट होता है इसको लेके बनाते हैं? नहीं सर, ये एक अभ्यास हो जाता है। जैसे आदमी निरंतर काम करता है, आपको पता ही है, आप भी एक कलाकार हो। कलाकार की प्रतिभा कलाकार ही जान सकता है। बिल्कुल, वही सोच रहा हूँ मैं कि बहुत मेहनत है, बहुत शिद्दत भी है। लेकिन जो हमने काम किया है, ये एक काम के रूप में नहीं किया, हमने एक सेवा भाव के रूप में काम किया। जहाँ राम जी का कार्य होता है तो वहाँ हनुमान जी कैसे पीछे रह सकते हैं। बस ये सेवा भाव बना रहे आपका। अब मैं बताऊं आपको एक बात, जब ये पूरा तैयार हो जाएगा और जब यहाँ पे वो वॉकिंग ट्रैक बन जाएगा और जब लोग निकलेंगे यहाँ से और बोलेंगे क्या खूबसूरत काम है, वाह 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 वाह,
आपको पता है ना, वो आपका रिवॉर्ड होगा, वो आपका पुरस्कार होगा। हम खुद स्वयं यहाँ से निकलते हैं तो एक अपने आप में गर्व होता है कि जो प्रयास किया था वो एक सफल होने की ओर अग्रसर है, और उसको देख के एक सीना चौड़ा होता है। जी, मेरी यही उम्मीद रहेगी कि आपका जो सीना चौड़ा हुआ ना, ये हमेशा चौड़ा रहे। सर अगर आप ऐसे ही आते रहोगे तो और चौड़ा होता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखकर भी अच्छा महसूस होता है कि अपने शहर को सजाने और संवारने की जिम्मेदारी शहर के लोग खुद उठा रहे हैं। काश हम सब भी अपने अपने शहरों को इसी तरह से प्यार करें और सम्मान दें। यहां शहर को सुंदर और स्वच्छ रखने के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं ये मैंने देखा, लेकिन अब देखूंगा सरकार के स्तर पर क्या हो रहा है। गंगा के घाटों, गंगा के जल और हरिद्वार की तस्वीर बदलने में नमामि गंगे का बड़ा योगदान है। यहां पर कई घाटों को संवारा गया है। नमामि गंगे तहत इस काया पलट के पीछे जिन व्यक्तियों का योगदान है, उनमें से एक से मैं आज मिलूंगा। अब हरिद्वार में मैं एक ऐसे शख्स के साथ में हूँ जो मुझे बहुत ऊर्जा देते हैं, इस शो को करने की ऊर्जा देते हैं, क्योंकि उनकी जो एक ईमानदारी है, कर्मठता इस पूरे मिशन को लेकर बहुत बड़ा कारण है मेरा इस शो को करने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ NMCG के महानिदेशक श्री राजीव रंजन मिश्र जी की। सर नमस्कार। नमस्कार राजीव, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सेम हियर, आपसे मिलके मुझे भी उतनी ही ऊर्जा मिलती है। नहीं सर, जनरली कभी भी कोई गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट करते हैं तो हमेशा ऐसा लगता है कि शायद प्रोपेगेंडा होगा, पर मैं चूंकि पहला सीजन कर चुका हूँ, मैंने आपने देखा है। फर्स्ट हैंड देखा है मैंने। तो आम आदमी के लिए सर एक बहुत सिंपल तरीके से आप ये बताइए कि NMCG का लक्ष्य क्या है? गंगा जी जिस तरह से निर्मल और अविरल थी और अभी भी हैं, उसी को बरकरार रखना। और गंगा जी कैसी हैं हम और आप नहीं, जो उसके अंदर रहने वाली मछलियां हैं, जो डॉल्फिन है, वो बताएं कि यस अब हमारे लिए अच्छा माहौल है, हम अच्छी तरीके से पनप रहे हैं। पर सर ये इतनी बड़ी नदी है, इसको मैनेज करना, मेंटेन करना, इतना बड़ा मिशन जो आपके सर के ऊपर है, क्या ये आसान है? आसान तो नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। ये असंभव तब नहीं है अगर हम सब साथ मिलकर काम करें। हरिद्वार में ही कितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और यहाँ पे कोई अपनी तौर पे सफाई कर रहा है, सरकारी प्रयत्न हो रहे हैं, STPs बन रहे हैं, नए घाट बन रहे हैं, कॉरपोरेट्स भी आके मदद कर रहे हैं। तो अब वो माहौल हो गया है जब हमें लगता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और लगभग हमारे सारे प्रोजेक्ट गंगा नदी के किनारे पूरे हो चुके हैं। हम घाट इसलिए बनाते हैं कि वहाँ जब लोग आएँ तो उनका जो संबंध है, जो आस्था है गंगा जी के साथ, वो और भी प्रगाढ़ हो। और 5 साल में आप जैसे देखेंगे, जो पहले जो प्लांट्स बनते थे तो बना तो दिया जाता था, लेकिन उसकी कोई चलाने की व्यवस्था नहीं होती थी। अब जो हमने प्लांट्स बना, उसको 15 साल और आगे चलाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। एक जो आदमी बनाएगा वही उसको 15 साल तक चलाता रहेगा। क्या इन एफर्ट से 5 सालों में कुछ फ़र्क पड़ा है? बहुत फ़र्क पड़ा है। लगभग हमने 5 साल में कैपेसिटी को डबल कर दिया है। 2500 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी गंगा, 100 के लगभग शहर, 4000 से ज़्यादा गांव इसके ऊपर हैं। तो जब तक सब मिलकर नहीं एक संकल्प करेंगे कि हमें अपनी ओर से इसको गंदा नहीं करना है, करेक्ट, और उसके लिए लोगों का जुड़ना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल आप जुड़ रहे हैं। ये देखिए ना, अभी कितना खूबसूरत घाट है, सरकार ने कर तो दिया, बना तो दिया आपके लिए, अब इसे मेंटेन करने का दायित्व तो हमारे ऊपर है ना। और सर हरिद्वार की बात करें तो नमामि गंगे के आने के बाद में हरिद्वार का स्वरूप किस तरह से बदला? इतना बड़ा शहर है हरिद्वार और बढ़ता हुआ शहर है, तो लोगों के लिए एक अलग पब्लिक स्पेस होना चाहिए। इसके अलावा हर की पौड़ी को भी हम रिनोवेट कर रहे हैं। वेरी नाइस सर। बस सब यही है कि जो आम आदमी है वो भी थोड़ा सा पोर्शन अडॉप्ट कर ले जी, और से अपना बस समझे, थोड़ा थोड़ा कर लें। थोड़ा कंट्रीब्यूशन बहुत फर्क लाएगा। चंडी घाट पर बातचीत के बाद NMCG के डायरेक्टर जनरल मुझे घाट पर बने म्यूजियम में ले गए। गंगा के ऊपर यह अपनी तरह का देश में पहला म्यूजियम है। आइडिया क्या था सर इस म्यूजियम के पीछे? हमने सोचा कि एक ऐसा म्यूजियम बनाए जो कि इंटरेस्टिंग भी हो और साथ साथ वैज्ञानिक तौर पे भी लोगों को बताए कि गंगा जी की क्या महत्ता है, इसकी जो जैव विविधता क्या है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं और वो क्या कर सकते हैं। यहाँ पर इस म्यूजियम में नमामि गंगे द्वारा बनाए गए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बेहतरीन नमूने हैं। एक नमूना है दीनापुर वाराणसी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का, जो कि मुझे बताया गया कि 14 करोड़ लीटर पानी प्रतिदिन शोधित कर सकता है। उसको चलाने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत होती है, उस ऊर्जा को अपने आप ही बनाता है। ये पुनः उपयोग यानी रीयूज का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है।
तो मैं बहुत से गंगा प्रेरियों से मिला हूँ। एक तो अच्छी बात यह थी कि बहुत से वो लोग थे जो बहुत एजुकेटेड नहीं थे। तो आपके लिए क्या मुश्किल होता है लोगों को कन्विंस करना है इससे जुड़ने के लिए? देखिए क्या है कि कंजर्वेशन एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर लोगों का जुड़ाव तो है, लेकिन उस जुड़ाव को एक प्रैक्टिकल रूप में लाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि एपरेंटली तो एक कन्फ्लिक्ट है कि भाई अगर हम कंजर्वेशन करेंगे तो हमारा लाइवलीहुड नहीं बचेगा, लेकिन हमारा ट्रेडिशन देखे, हमारा कल्चर देखे तो उनका कंजर्वेशन भी है। तो हमें उस एस्पेक्ट को उठाना है। ये डायरोमा अगर आप देखेंगे तो ये एक ही पिक्चर में अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो वो देख सकते हैं कि गंगोत्री में लेकर स्नो लेपर्ड और उसकी जो प्रे स्पीशीज़ है वो वहाँ से प्लेन्स में जब हम आते हैं तो घड़ियाल, डॉल्फिन, बर्ड्स, और जब हम सुंदरबन रूम में पहुँचते हैं तो वहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर और ये मॉनिटर लिजर्ड, तो ऐसे एक ग्लिम्स में देख सकते हैं कि गंगा के अंदर जीवन क्या है। देखिए सिर्फ हम लोग ये इस पे डिपेंडेंट नहीं है, इतनी स्पीशीज इस पे डिपेंडेंट है। इसीलिए गंगा का जीवित रहना और गंगा का अविरल रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। कैसे हैं सर? बहुत अच्छा हूँ मैं सर सौम्या शॉप है ये, और ये जो है ये गंगा प्रहरी बना रहे हैं। बहुत कमाल की शॉप है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत से लोग यहाँ पर आए और जो गंगा प्रहरी जो इतनी मेहनत से ये सामान बनाकर यहाँ पर रख रहे हैं उन्हें लेकर जाएं, उन्हें प्रोत्साहन दें। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। सर ये छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। आपकी स्माइल ही मेरे लिए बहुत बड़ी गिफ्ट है। थैंक यू वेरी मच। तो मैं क्या करूँ, 2 बोतलें मेरे हाथ में? सर स्माइल वाली ले लेता हूँ बॉटल में। थैंक यू वेरी मच। अब गंगा सक्षम हाथों में बहुत अच्छा महसूस होता है जब ऐसा सकारात्मक बदलाव दिखता है। आगे देखिए हरिद्वार के एक आश्रम में कैसे होती है गायों की सच्ची सेवा। हमारे पर लगभग जो है 300 से भी अधिक गायें हैं। जानूंगा कैसे 100 साल पुराने गुरुकुल ने आजादी के आंदोलन में किया योगदान। सर्वाधिक क्रांतिकारी यदि किसी विश्वविद्यालय ने निकाले हैं, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। हरिद्वार के पास ही है मशहूर राजाजी नेशनल पार्क, जहां के जंगल में पिछली बार मैं आपको लेकर गया था, लेकिन इस बार वहां जाने का कारण कुछ अलग है। तो एक कर्मयोगी से मिलकर अब मैं चल पड़ा हूँ कुछ और कर्मयोगियों से मिलने के लिए। यहीं हरिद्वार के पास इन जंगलों में एक आश्रम स्थित है जिसे सिद्धि स्त्रोत आश्रम कहते हैं। अब ऐसी मान्यता है कि यहाँ कभी किसी महर्षि ने, महात्मा ने सिद्धि प्राप्त की थी, इसलिए जगह को इच्छा स्थान भी कहते हैं। अब इस लालच में कि उनकी इच्छा भी पूरी होगी, बहुत से लोग यहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसलिए नहीं जा रहा हूँ। मैं यहाँ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं जो कि वाकई प्रशंसनीय हैं। इस आश्रम में रहने वाले योगी साधु सड़कों पर जो लावारिस गाय होती हैं उन्हें अपनी शरण में ले लेते हैं, और उन गायों का जो दूध होता है वो उन्हीं के बछड़ों को दिया जाता है जो कि उसके असली हकदार हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। जी मेरा नाम राजीव खंडेलवाल है और मैं इस आश्रम के बारे में सुनकर यहाँ पहुँच गया हूँ। ये जगह क्या है? ये जगह सिद्ध स्रोत आश्रम है ये, और हमारे गुरुजी यहाँ सिद्ध पुरुष थे, उनसे पहले भी महात्मा रहे। बताते हैं कि जो सबसे पहले भागवत हुई है इस धरती के ऊपर, जो नारद जी ने अनंतवन गंगा के किनारे सुनी है, वो स्थान ये है सिद्ध स्रोत। पर मैंने सबसे बड़ी बात जो यहाँ की सुनी है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ, वो ये कि आप लोग जो लावारिस गाय होती हैं, हाँ जी, हाँ जी, उनको अपनी शरण में लेते हैं। हाँ। और उनका जो दूध है वो उन्हीं के बछड़ों को दिया जाता है, मार्केट में नहीं बेचा जाता। हमारे पर लगभग जो है 300 से भी अधिक गायें हैं। इसका दूध नहीं निकाला जाता, ये बच्चे खुले रहते हैं और दूध वो पी लेते हैं। गुरुजी का मानना था कोई हमें गायें दान कर गया, कैसे कर गया, और हम उसका स्वार्थ भावना से दूध निकाल के पिए, ये ठीक नहीं है। तो वो बच्चे खुले रहते हैं। हम लोग चाय के लिए दूध बाहर से लेते हैं। चलिए तो ये आश्रम को एक बार हाँ, करीब से देख लें। तो बताते हैं कि सिद्ध स्रोत जो है, इसका पुराने शास्त्रों में नाम सिद्ध चिल्ला के नाम से मिलता है, सिद्ध राड बोलते हैं जी। और ये जब परिक्रमा निकलती थी, मतलब बद्रीनाथ केदारनाथ की जो यात्रा पैदल करते थे संत महात्मा लोग, तो यहीं से निकलते थे। ये पड़ाव था, सिद्ध पड़ाव। यहाँ थोड़ा रुकते थे, आराम करते थे, फिर आगे चल जाते थे। तो यहाँ एक मंदिर था, उसकी एक खुदाई में से यहीं से निकली है और यहीं स्थापना कर दी। ये
हजारों साल से चलता आ रहा है, ये परंपरा है। कई महात्मा यहाँ सिद्ध हुए हैं। और ये जो धोने के अंदर ये चिमटे देख रहे हैं आप, ये त्रिशूल ये जो लगे हुए हैं, बताते हैं कि कोई भी संत महात्मा 10-20 साल 25 साल कहीं तप कर लेता है, तप करने के बाद फिर वो आगे हिमालय में बढ़ता है, वो स्थान छोड़ता तो अपनी एक निशानी छोड़ देता है। तो उन्हें महापुरुषों की निशानियां हैं। भाई यहाँ गौशाला दिखाते हैं, हमारी गौशाला है, लगभग 300 गायें बताया था आपको, 300 प्लस हमारे पास गायें हैं। हमारे पास जितनी गायें हैं ना, कोई ऐसी गायें हम दुखिया देख लेते हैं सड़क पे, कोई कहता है कि वहाँ ऐसी कोई गायें है, को उसकी आप सेवा कर लो, तो हम मना नहीं करते, कोई बात नहीं, तो फिर वहाँ से ले आते हैं। तो हम सेवा ही करते हैं, चाहे वो बैल हो, गाय हो, कुछ भी हो। ऐसा कहते हैं कि ऐसे स्थानों पर ध्यान करने से एक अलग शांति और ऊर्जा प्राप्त होती है। तो बस मैंने भी अपनी आंखें मूंद ली। जहां साधु संतों ने तपस्या की है, वहां सैकड़ों वर्षों के बाद भी आध्यात्मिक तरंगें महसूस की जा सकती हैं। गंगा जब पहाड़ों से उतरती है तो अपने पीछे स्मृतियों का अलग संसार छोड़ते हुए आगे बढ़ती है। अधिकतर लोग हरिद्वार किसी न किसी धार्मिक कार्य की वजह से आते हैं, इसलिए शायद अधिकतर लोग हरिद्वार को उतना ही जानते हैं। पर हरिद्वार के इर्द गिर्द कुछ ऐसे गुप्त स्थान हैं जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं, और जहां पिछले सीजन में मैं आपको नहीं ले जा पाया था। इसीलिए इस सीजन में मैं आपको एक ऐसे ही स्थान पर लेकर जा रहा हूं। इस विशाल नदी के एक छोर पर बसे लोगों को कभी कभी दूसरे छोर के बारे में पता नहीं होता। जहां मैं आपको लेकर जा रहा हूं उस जगह के बारे में भी ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जहां पहुंचना भी आसान नहीं है। भाई साहब नमस्कार, थोड़ा देर मैं चलाऊं? पक्का? मैं निकला ट्रैक्टर लेके। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। गुप्त स्थल पर पहुंचने के विभिन्न तरीके हैं, आसान थोड़ी ना होता है किसी ऐसे गुप्त स्थल पर पहुंचना। आइए राजीव जी। नमस्कार नमस्कार भाई, नमस्ते। तो इस खास जगह तो मैं आपको लिया, लेकिन ये जगह क्यों खास है इसके बारे में बताएंगे एक बहुत ही खास इंसान, प्रोफेसर सत्यदेव जी। आप जहाँ पर खड़े हुए हैं जी, ये एक टापू है। अच्छा। चंडी मंदिर, हाँ। उसके और ये गंगा नदी के बीच में स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, उन्होंने सोचा कि मैं एक ऐसे प्राचीन गुरुकुल की स्थापना करूंगा जैसे प्राचीन काल में महाभारत में या रामायण में आपने सुने थे। वहाँ से भारतीय संस्कृति और सभ्यता और वैदिक धर्म का कार्य प्रारंभ होगा। अच्छा। और देश को आज़ाद करने के लिए यहाँ से नवयुवक तैयार होंगे। इस गुरुकुल की स्थापना उन्होंने 4 मार्च 1902 को की। अच्छा, चल के देखें जरा करीब हाँ। से। तो ये कब तक चालू था, कब तक यहाँ लोग शिक्षा लेते थे? ये 1922 तक यहाँ पर रहा। उसके बाद जो है यहाँ बाढ़ आ गई। तो कोई विद्यार्थी निकले जिन्होंने आगे जाके बहुत? हाँ, हमारे यहाँ तो ये बहुत पत्रकार हुए। हिंदुस्तान जो आप समाचार पत्र सुनते हैं जी, पंजाब केसरी जो समाचार पत्र सुनते हैं जी, ये सब का सब यहाँ के स्नातकों ने स्थापित किया हुआ है। उन्हीं के नाम से अभी भी निकलता है। हिंदुस्तान टाइम्स, पंडित इंद्र विद्या वाचस्पति उसके आद्य संपादक थे। तो बहुत ही ऐतिहासिक जगह है ये 100 वर्ष से भी ज्यादा की पुरानी बिल्डिंग है। क्या और आपको आश्चर्य लगेगा, सर्वाधिक पत्रकार यदि किसी विश्वविद्यालय ने निकाले हैं, सर्वाधिक क्रांतिकारी यदि किसी विश्वविद्यालय ने निकाले हैं, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, जिन्होंने ये सोचा कि हमारा देश आज़ाद होगा, जिनके कारण से राजीव जी आज भी भारतीय संस्कृति रक्षित है, उसका नाम गुरुकुल कांगड़ी है। भारत का पहला विश्वविद्यालय है जो 1902 में केवल इसलिए स्थापित किया गया था कि अंग्रेजी साम्राज्य की नींव खोखली करके रह गया। क्या बात है, आज इन इमारतों को देखकर देखिए वो सारी बातें आपस, उसका सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। केवल अनुमान लगा सकते हैं। महात्मा गांधी जी 3 बार यहाँ पर आए जी, पंडित मोतीलाल नेहरू जी आए जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आए। माने कोई महापुरुष उस समय का ऐसा नहीं था जो यहाँ ना आए। वीर सावरकर यहाँ पर 7 दिन रहे। बहुत ही खूबसूरत अनुभव था मेरे लिए, एक ऊर्जा देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। के लिए तो मैं समय ही नहीं, मैं अपना जीवन दे सकता हूँ। यहाँ पर आना मेरे लिए भी किसी तीर्थ से कम नहीं था। सत्यदेव जी, थैंक यू वेरी वेरी मच। आज भी ये गुरुकुल कांगड़ी अपने नए रूप में हरिद्वार शहर से चलाया जा रहा है। और सूर्यास्त हो गया। मैं जब हरिद्वार आता हूं तो ऐसा सोचता हूं कि लोग कितनी अपेक्षा लेकर गंगा मां के पास में आते हैं। अगर मैं किसी के जीवन में कष्ट ही कष्ट भर दूं और उसके बाद गंगा मैया से उम्मीद रखूं कि उसकी आत्मा को शांति मिले, तो क्या उसे शांति मिलेगी? मैं नहीं जानता। अगर धर्म हमारा यकीन है तो कर्म उसी यकीन की जमीन है।
धर्म अगर उस यकीन को बल देता है तो कर्म उसी यकीन को जीने का मौका देता है। किसी का अधिकार वापस करके, किसी का कष्ट कम करके, किसी का दुख बांटकर, इतना तो तय है, यकीन नहीं इतना तय है कि आप किसी का सुकून जीते जी अपनी आंखों से देख सकें। मैं चलता हूं, इजाजत लेता हूं, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि अपने धर्म के कर्तव्य के साथ साथ आप अपने कर्म के कर्तव्य को नहीं भूलेंगे। वादा नहीं मांग रहा हूं, बस समर्थन की अपेक्षा रख रहा हूं। शुभ रात्रि। चलिए चलते हैं।